बोलिए सतगुरुदेव की जय। कहूँ सर्वदंश सुहावन, जो सुन हे सकल नर पावन। निंदा जरा अवस्था केरी, कीन राम उपमा बहुहेरी। बाल्यावस्था मूर्खता से भरी हुई, बालक उस अवस्था में कीचड़, गंदगी, गंदे हमेशा आंसुओं में, पल में खुश होता है, पल में दुखी हो जाता है, पल भर में हंसता है, पल भर में रोता है, गंदी जगहों पर खेल खेलता है। क्या ये अवस्था, राम जी कह रहे हैं, क्या आनंदमयी है। हे गुरुवर, जब ये अवस्था बीत जाती है, युवा अवस्था आती है, तो इंसान कहाँ पहुँचता है। सुनिए, युवा अवस्था आकर बलपूर्वक उसका पान कर लेती है और फिर यौवन भोग विलासों से तृप्त नहीं हो पाता है। इसलिए बाल, जवानी और वृद्धि, उन चार अवस्था जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान का। वाह। और वृद्धावस्था जब आती है, वाह, वृद्धावस्था में भय सताता है और कृत किए हुए पुराने कर्मों का बोध होता है। अपने को असुरक्षित वृद्धावस्था में आदमी अनुभव करता है और ये दीनता की अवस्था है। कैसे और कहाँ किस प्रकार मुझे भोजन और समस्त रोग इस अवस्था को घेरते हैं। हे गुरुवर, इन अवस्थाओं में इस मानव तन में सुख नहीं प्राप्त हो सकता, तो भी अज्ञानी जन इसमें सुख ढूंढते हैं। जैसे श्वान हड्डी को चबाता है, सूखी हड्डी को, उसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन उस हड्डी के तेज भाव से उसके जबड़े कट जाते हैं, उनमें से रक्त बहता है। वो रक्त हड्डी पर लगता है, हड्डी जब बाहर रखता है तो कुत्ता सोचता है, हाँ इसी हड्डी से मुझे ये खून मिला, अपना ही खून पीता है। इसी प्रकार जिन पदार्थों से ये मनुष्य आनंद को अनुभव करता है, वो सब मिथ्या और भ्रमांक है। ये राम जी बोल रहे हैं। और स्वाद की ग्रंथियां खत्म हो जाती हैं, भोजन में स्वाद नहीं आता है। युवा अवस्था मनुष्य को भक्षण करने के लिए वृद्धावस्था मालूम होती, किंतु जरा से जर्जरी भूत देह शोभा नहीं पाती। जैसे ग्रंथि मांस को, जैसे बाल का पुष्प को देखकर उत्साह युक्त होकर क्षण भर के लिए सिर पर धारण कर उनको छिन्न भिन्न कर देती है, वैसे ही वृद्धावस्था भी शीघ्र ही शरीर को नाश करती है। अब यहाँ साहब कह रहे हैं, वृद्ध भयो कपवाय ने घेरो, नेक धरत नहीं, अधीर हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, बुद्धि कमज़ोर हो जाती है, और सुमरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। तो भैया तनधर सुखिया, कोई न देखा जो देखा वो दुखिया, वाटे वाटे हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। शुकाचार्य ने दुख के कारण गर्भ ही थे माया त्यागी। आप इस संसार में सुख ढूंढना नहीं है ही नहीं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आग, जराग्रस्त चरण दे ओलों से मुरझाए हुए कमल के सदृश प्रतीत होती है। जब ओले कमल पर पड़ते हैं तो कमल का फूल मुरझा जाता है, फसल भी बर्बाद होती है। वृद्धावस्था ऐसे ही होती है।
और जवानी को याद करता रहता है, किसी भी अवस्था में सुख नहीं। अर्थात वृद्धावस्था में बात रोग, खांसी आदि बहुत से रोग शरीर में आ जाते हैं, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, वाइटल ऑर्गन काम करना बहुत कम परसेंट काम करते हैं, और वर्ष 50 कमर भई टेढ़ी, नित्य नित्य रोग नयो। धूसर और अच्छी प्रकार परिपक्व इस मस्तिष्क को काल ऐसे भक्षण करता है जैसे कृष्णाखंड को उसका मालिक खाता है। जैसे गंगा जी के तट पर उगे हुए वृक्ष उसके प्रभाव से जर्जरीभूत हो जाते हैं, वैसे ही आयु रूपी प्रभाव के वेग से शरीर भी जर्जरीभूत हो जाता है। वृद्धावस्था रूपणी है मंजारी बिल्ली युवावस्था रूपी मूषक की को भक्षण करती है। इस संसार में ऐसी अशुभ वस्तु और कौन सी है, जैसे कि ये देह रूपी जंगल में महारोदन करने वाली वृद्धावस्था। राम जी ने निरूपण बड़ा सुंदर किया है। हे मुनिवर, जरा अवस्था रूपी कपूर द्वारा श्वेत शरीर रूपी केले के पेड़ को मृत्यु रूपी हस्ती क्षण भर में उखाड़ डालती है। केले के पेड़ को उखाड़ने में क्या लगता है, हाथी तो उसे एक क्षण में निकालकर पूरा पूरा खा जाता है। इस तरह ये अवस्थाएं हैं। पन्ना थोड़ा पलट गया था, इसको वापस वहीं पहुंच रहा हूं। राम जी कहने लगे, हे महर्षि, इस संसार में संपूर्ण दुष्विलासों का शिरोमणि मन संपूर्ण क्रियाओं को करता और स्वयं ही उनका नाश कर देता है। आप देखो ना, आज मन किसी चीज को प्रे कहता है, अगले दिन उसका त्याग कर देता है। आप ये भी देखें ना, जीवन में कभी कभी आपको ऐसे लोग मिले होंगे जिनसे आपने कहा होगा, हे प्रिय तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, वो एकदम त्याज्य बन जाते हैं। यह जो विशाल जगत मंडल है, जो इस काल नित्यशाला है, जिसमें वह निरंतर नित्य करता है, इस कारण दूसरा नाम कृतार्थ भी है। वर्ण शंकर का रूप धारण करके जगत अपनी स्त्री नियत के संग निरंतर नित्य करता है।
हे महर्षि, ये संसार में कालादि के ऐसे चरित्र हैं, तो बतलाइए कि मेरे समान मनुष्य इसमें कैसे विश्वास करे। यह संसार काल को देशा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। आप सय्याद के काबू में हैं सब जीव बेचारे। और उनके मोह में बंधकर हम जंगल के मृगों के समान हो गए, अपने पेट में भरने में तत्पर। समुद्र में यह महाधूर्त काल इस संसार में सब मनुष्य को आपदाओं के समुद्र में गिराता है। कितने दुख है। राम जी ने विमोचन बड़ा अच्छा किया है। अपने गुरु से कह रहे ये संसार क्षीण है, मैं क्या शादी ब्याह करना है, और ये असार है, इसमें कुछ नित्य नहीं है, मुझे इसके वैभव से कोई लेना देना नहीं। कर्म के अनुसार अवश्य फल देने वाली मर्यादा दारुण रूप कृतार्थ यम की प्यारी भार्या है। स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही चपल और अपने कार्य में तत्पर यह नियति वाह समाधि स्थित योगियों की धीरता को भी नष्ट कर देती है। सर्प जिस प्रकार वायु का भक्षण करता है, उसी प्रकार यह क्रूर हृदय कृतार्थ प्राणियों के तरुण शरीरों को बद बनाकर भक्षण कर लेती है। माया महा ठगनी में जानी। हे मुनिवर, अज्ञ मनुष्यों को जिसको भोग का स्थान समझते हैं, वह सब अति दारुण दुख का मूल है। चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जितने प्राणी हैं, सब दुखों के रहने के स्थान है। आयु अत्यंत चंचल है, मृत्यु अत्यंत निठुर, इसने दया करना सीखी ही नहीं है। बुद्धि अत्यंत व्याकुल होकर केवल संताप को प्राप्त हो रही है। राग रूपी राग ही संसार में अधिक फैला हुआ है, परंतु वैराग्य यहाँ दुर्लभ है। बचपन से ही तो सिखाया जाता है संसार के पदार्थों को, इसी में पढ़ो लिखो, ब्याह करो, शादी करो। सब पदार्थ उत्पत्ति और नाश के वशीभूत है। विषय वासना संसार बंधन का हेतु है। नहीं मालूम ये काल प्राणियों के समूह को नित्य कहाँ ले जा रहा है। महाप्रलय की दिशा अवश्य हो जाती है, देशों के नाम बदल जाते हैं, पर्वत भी नष्ट हो जाते हैं। फिर हम सरीखे मनुष्यों का क्या विश्वास। काल जब सत्य स्वरूप ब्रह्म को भी ग्रास लेता है, भवनों को भी भक्षण कर लेता है, और यह पृथ्वी भी नष्ट हो जाती है, फिर हमारे सदृश मनुष्यों का क्या विश्वास। समुद्र भी सूख जाते हैं, तारागण भी विदीर्ण हो जाते हैं, और सिद्ध लोग भी नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ साहब एक बात बड़ी अच्छी कह रहे हैं, तहाँ नहीं प्रलय की छाया, नहीं तहाँ कछु मोह और माया, तहाँ न तीन गुणन को भेवा। वाह। मन बुद्धि चित्त अहंकार न जाना, रचना बाहर वो अस्थान। संसार की असारता का जो निरूपण राम जी कर रहे हैं बहुत सटीक है। बड़ी मार्मिक बात कह रहे हैं। अहंकार अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, इस अहंकार शत्रु से मैं अत्यंत भयभीत हूं। विविध प्रकार के रूप धारण करने वाला यह संसार अहंकार के प्रताप से ही दीन मनुष्य को दोष के कोष रूपी अनर्थ को देता है। अर्थात जो अहंकार न होता तो मनुष्य बहुत से पाप न करते। अहंकार से ही आपत्तियां उत्पन्न होती है। अहंकार अनेक मानसिक पीड़ाओं का हेतु है, और अहंकार से ही नाना प्रकार की चेष्टाएं होती है, और अहंकार ही मेरा परम रोग है। हाँ वाह, राम जी कह रहे ये अहंकार ही मेरा परम रोग है। हे मुनिवर,
शिर वैरी इस अहंकार के भय से न मैं भोजन करता हूं न जलपान करता हूं, फिर विषय भोग का क्या कहना। छोटे बड़े जितने भी विषम दुख है सब अहंकार से उत्पन्न होते हैं। नानक देव जी बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं, तू मैनू मार मुकाम बनिया, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्तबा चाहे। हे ब्रह्मनम, मैं अहंकार रहता हूं किंतु अज्ञानवश दुख पाता हूं, इसलिए जो कुछ मेरे लिए हितकारी है वही वर्णन करना आप योग्य है। हे महान भाव, यवन मात्र आपत्तियों का स्थान, नाश पर नाश होने वाला, हृदय में रहने वाला, सद्गुणों रहित और दुख से पूर्ण इस अहंकार का त्याग करता हूं। जो कुछ शेष है उसका उपदेश आप मुझको कृपा करके दीजिए। अब अहंकार पर आते हैं। ये अहंकार छोटी बात नहीं है। अगर महापुरुष कह रहे तू मैनू मार बुका बनिया, देखते इस आप पे खुद ही इसमें क्या क्या है। ये बड़ा विकराल है, इसको कैसे नष्ट किया जाए। देखना, इस जो मैं है, मैं उठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ, मेरा मित्र है, मेरा शत्रु है, मेरा घर है, मेरी पत्नी है, ये सब चीज़ें क्या हमारी आत्मा की हैं? ये सब दोष और वृत्तियाँ आत्मा से मेल नहीं खाती है, आत्मा से मेल नहीं खाती है। आत्मा निर्लेप है, उसका न मित्र है न कोई शत्रु है, न मैं है न तू है। एक काल में जब सर्प की आंख पर नई खाल आती है तो अंधा हो जाता है। आंखें होती हैं पर उस खाल के कारण सांप अंधा हो जाता है। और पहले ही सांप क्या करता है, ऐसी जगह पर जाकर खाल मैच्योर होने से जैसे जैसे कम दिखना शुरू होता है, सर्प योनि बहुत पीड़ादायक है, ऐसी जगह पर जाकर निवास करता है। किसी ऐसी लकड़ी या पटोहे या किसी ऐसे स्थान पर पहले जाकर बैठता है। वो खाल कैसे छोड़ता है, उसको हाथ नहीं है, सांप अपनी खाल खुद उतारता है। मान लीजिए वो ऐसी जगह जाता है जैसे ये है, जैसे ये है, यहाँ रह जाता है और बाकी शरीर छुपाता है। तब रगड़े से ऐसे 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 करता हुआ अपनी खाल छोड़ देता है। इस तरह ही अहंकार आत्मा के ऊपर अंधकार लाने वाला है। ये राम जी भी बोल रहे हैं। आप चेक करो इस अहंकार में क्या है। अहंकार बड़ा खतरनाक है। अब साहब कह रहे हैं इसलिए इस अहंकार को गुरुजन कहते हैं तू छोड़, मुझे दे दे ये पूरा अहंकार। इसमें ये आत्मा नहीं है, ये एक आत्मा के साथ छल है अहंकार। इसमें चित्त है, इसमें बुद्धि है, इसमें मन है, इसमें मोह है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। इस व्यक्तित्व में ये है। ये सब आत्मा के गुण इन्होंने आच्छादन किया हुआ है। इनके बीच में आत्मा ज्यों की त्यों है। सूर्य को बादल खत्म नहीं कर सकते। सूर्य के प्रकाश को सिर्फ बादल आच्छादित करते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे दिन में भी सूर्य नारायण के होते हुए भी अंधकार होता है।
घने बादलों की परत जब 2-3 परतों में होती है, सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता है, इस प्रकार आत्मा नजर नहीं आ रही है, केवल ये अहंकार नजर आ रहा है। ये मैं का रोग पूरी दुनिया को लगा हुआ है। इसी में फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, इंद्रियां, मन आदि हैं। बहुत जटिल है, यही राम जी भी कह रहे हैं, बहुत जटिल है। पर मैं अपना वो ध्यान अवस्था का, साधन अवस्था का एक एपिसोड शायद मैंने डाला हुआ है यूट्यूब में, नहीं तो डालूंगा, आपको ध्यान होगा। मुझे अहंकार को मैंने प्रत्यक्ष देखा है, मन को मैंने प्रत्यक्ष देखा है, आत्मा को मैंने प्रत्यक्ष देखा है, उस परम सत्ता को प्रत्यक्ष देखा है। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, अगर कोई उस सत्ता को प्राप्त नहीं है, परम तत्व को नहीं जानता है, शिष्य बना रहा है, वो धोखा करता है। अक्षर बिन आरती करे सो गुरु रो रो नरक में पड़े। जो गुरु ईश्वर प्राप्ति के बगैर परमात्मा का संदेश देता है, वो एक फर्जी डिग्री होल्डर है। आपने देखा होगा एक अस्पताल पर छापा पड़ा, उसमें जितने अधिकतर डॉक्टर थे उनकी सबकी डिग्रियां फर्जी थी, और डिटेल में इतना कोई नहीं जान रहा है। तो इस तरह से मैंने उसमें व्याख्या दी है कि किस तरह मैंने भोजन छोड़ा था, किस तरह मैंने नींद छोड़ी थी, किस तरह मैंने श्वास लेना छोड़ा था, किस तरह मैंने पूरे मन का निग्रह किया था। मैंने प्रवचन में भी दिया और इसको मैं फेसबुक में भी डालूंगा। ये सब साहिब की कृपा से होता है। इस आत्मा ये सक्षम है, आत्मा को कोई नहीं बांध सकता, ये न्यूनाधिक नहीं, बस आत्मा ने, आपको विश्वास से बता रहा हूं, माया ने आपको नहीं पकड़ा, मन ने आपको नहीं पकड़ा, आपने इनको पकड़ा है। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही जैसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। इस अहंकार में चित्त भी है, ये पूरा मन का खेल है। चित्त मन का सहोदर है, मन का स्वरूप है, इसमें बुद्धि भी है, ये भी एक फ्रॉड है। मैं अक्सर कहता हूं ब्रेन इज ए फ्रॉड। ये बड़ा शातिर है, ये बड़ा चालाक है, ये बड़ा धूर्त है, ये केवल, ये मस्तिष्क केवल इस शरीर के लिए सोचता है। आप आत्मा के लिए चिंतन करने जाओगे, नकार देगा, इसका आत्मा से लेना देना ही नहीं है। यहां साहब के शब्द कितने सटीक है। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पी। शरीर का रोम रोम आपको बांधने वाला है, ये एक पिंजरा है, इसी में आत्मरूपी हंसा बैठा हुआ है और अपने को इस पिंजरे से मोहब्बत करता है। कैसे मोहब्बत करता है आप बताऊं? ये विषय भोगों की कांक्षा के कारण ही मनुष्य शरीर से प्रेम करता है। आपने अक्सर रस्तों में देखा होगा, कभी कभी कुछ टीका लगाकर और भद्र रूप बनाकर बैठते हैं। पिंजरे में एक तोता होता है और सामने 20-25 लिफाफे होते हैं, और लोग अपना भाग्य पूछने के लिए उसके पास जाते हैं, वो खुद सड़क पर बैठा हुआ है। वो जैसे आप 50 रुपए देते हैं या कुछ देते हैं, एक तोता आता है, पिंजरे से बाहर निकलता है, एक लिफाफा उठाता है और वापस पिंजरे में जाता है। पिंजरे से इतना मोह है उसको, उसमें पर्चा निकाल कर आप पढ़ते हैं, उसमें कॉमन चीज लिखी है। दरअसल उसके पास तो वैसे ही लोग जाते हैं जो थोड़े से व्यथित है, तो उससे कंसर्न चीजें लिखी है। आपका अभी जल्दी भाग्य उदय होने वाला है, आपकी समस्याएं हैं, उनका निदान जल्दी होगा। अब समस्याएं तो सबको है,
राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, वाह, जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तपसी को दुख दो ना। तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। दुखी दुख है, आदमी खुश हो जाता है। ठीक ये वैसे ही है। रेलवे स्टेशन पर वेट ट्रैवल मशीन रखी है, वेट ट्रैवल मशीन। आप उस पर खड़े हो जाओ, सिक्का डालो, एक टिकट बाहर निकलती है जिसमें आपका वजन अंकित है। उसके दूसरे पक्ष में लिखा है आप एक सज्जन व्यक्ति है। आप दूसरे के, उस मशीन ने जान लिया आपको ना, आप दूसरों के दुख में सम्मिलित होते हैं, आप भाग्यवान है आदि। आप ऐसा करना, एक पत्थर रख देना, एक सिक्का डालना, पत्थर के लिए भी यही लिखा हुआ आएगा, पर दुनिया नहीं समझती है। तो बंदो, वो तोता वापस चला गया। तोता ब्रह्मवेता है? नहीं, तोता ब्रह्मवेता नहीं। तोते ने पिंजरे को क्यों वर्णन किया? पिंजरे से क्यों प्यार है? शिकारी लोग तोते को पकड़ते हैं, पिंजरे में रखते हैं, उसको अफीम खाना सिखाते हैं, चने में डालकर या कैसे भी, उसको अफीम का आदी बना देते हैं। जब 4-6 दिन अफीम खिलाते हैं, देख लेते हैं अभी आदी हो जाए थोड़े दिन में, तो एक दिन नहीं देते, तो वो पिंजरे में सब कुछ होते हुए भी छटपटाता है, छटपटाता है, थोड़ा समय रहता है वहां। अब वो क्रूर शिकारी जिसने उसको ये गलत आदत सिखाई, वो जान जाता है अब ये अफीम के बिना नहीं रह सकता। उस तोते को पकड़कर छोड़ देता है, जा। तोता खुश होकर उड़ जाता है कि आज मैं मुक्त हो गया। जंगल में जाकर विविध फलों को खाता है, संतुष्ट नहीं होता है, उसे अफीम नहीं मिलता, उसका स्नायु मंडल अफीम की लत का आदी हो गया। जब उसे वो नहीं मिलता है, खुद ही आकर पिंजरे में बैठता है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल पहले भी प्रवचन में दे चुका हूं। एक वेटरनरी डॉक्टर था, मुस्लिम था, मुझसे काफी प्रभावित भी था, और वो यहां पशुओं की सेवा भी करता था, अभी भी करता है। वो एक नीलगाह का छोटा बच्चा, बस वो कुत्ते जितनी आकृति थी, गोद में ले आया। वो मादा थी, नीलगाह बड़ी सुंदर थी, बच्चा तो सबका सुंदर लगता। मुझे कहा गुरुजी ये जंगल में अकेली थी, इसको कोई भी खा, वो है भी बड़ा दयालु, हिंसा नहीं करता। बोला गुरुजी मुझे दया आ गई, मैं इसको पकड़ने में 1.5-2 घंटे लगे, इसको आप अपने पास रखो। मैं कहा भैया नीलगाह का बच्चा है, इसको मैं यहाँ कहाँ पालूंगा? बोला नहीं गुरुजी आप पाल सकते हैं, बाकी इसको अभी मैं छोड़ दूंगा, कोई भी खा जाएगा, इसको तो सियार भी मार देगा, इसके जीवन की रक्षा की जाए, अपने पास रखो। मैं कहा ठीक है। अब वो पशुओं के, गायों के बीच एक एक को जाकर सूंघ रही थी, मेरी माँ कहाँ है। अच्छा, गायें उसको दूध नहीं पिलाती थी, ये उनकी सिस्टरहुड में आती है नीलगाह और हमारी गाय। मैंने क्या किया, एक बॉटल ली, जैसे बच्चे को माँ दूध पिलाती है, नीलगाह को मैं उसमें दूध पिलाने लगा। धीरे धीरे वो थोड़ी बड़ी होने लगी, अब वो 2 किलो दूध पीती थी। अब आगे बढ़कर वो दूध और बड़ी हो गई। जब 2 किलो से पेट नहीं भरता था तो मेरी तरफ यूं देखकर यूं करती थी, यानी उसको तो न हिंदी न अंग्रेजी आती थी, कहती थी पेट नहीं भरा है। यहां तक उसको हम 3-4 किलो दूध पिलाते थे रोज। एक दिन क्या हुआ, अचानक लड़कों ने कहीं गलती की, डेयरी वालों ने गेट खुला रखा, वो रस्सी से निकलकर भग गई जंगल में।
क्योंकि वो मूल रूप से जंगल में रहने वाली थी, डीएनए में यही था। तो मैंने कहा वो भाई, उनको डांटा भी आपने, लापरवाही की। आप विश्वास कीजिए, दूसरी रात वो खुद आई, क्योंकि जंगल में उसको दूध नहीं मिला। वो दूध पीने की आदी थी, वो बंधन में खुद आई। लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसका नाम भी मैंने रखा था नैनो, आंख बड़ी बड़ी सुंदर सी थी, तो मैंने उसका नाम रखा नैनो। वो मुझे बहुत पहचानती थी, मेरी आवाज़ सुनकर कहीं भी वो मेरी तरफ होती थी। बाकी उसको कोई टच करे मंजूर नहीं करती थी, मैं करूं कुछ नहीं करती थी। देखा, हित अनहित पशु पक्षी नहीं जाना। फिर दूसरे दिन मैंने कहा फिर आएगी, मैं कहा गेट खोल के रखना, जैसे आए गेट बंद कर देना, चिल्लाना मत। आई, अब वो दूध के कारण आई, वो जंगल में नहीं मिला। बाद में मैंने क्या किया, मैं कहा अब तो वो उसको 3-4 किलो दूध से भी संतुष्ट नहीं होती थी। माँ भी तो बच्चे का दूध छुड़ाकर अन्न के हवाले करती है। मैंने कहा भाई अब इसको दूध तो, ये तो भी कुछ बोलती थी और चिल्लाती भी नहीं थी, आवाज़ नहीं निकालती थी, उसने सीखा नहीं था, ये छोटी थी। तो फिर मैंने कहा ये इसके डीएनए में ही अपने माता पिता का गुण होगा। मैं सहतूत के पत्ते खिलाया, खा गई। अब मैं उसे पत्ते खिलाने लगा, खाने लगी वो। धीरे धीरे मैंने क्या किया, जैसे भूसा रखूँ मुँह उधर करती थी, फीड रखूँ मुँह उधर करती थी। मैंने कहा इसको खिलाऊंगा, फिर मैं इसको फुल्का खिलाने लगा। यूँ सूंघ कर छोड़ देती थी, मैं थोड़ा थोड़ा कोमल मुँह में दिया, वो लिहाज करती थी, मेरा खाने लगी। अब रोज मेरी ये ड्रिल थी कि उसको मैं कुछ न कुछ देने जाता था। आखिर में वो गाय ही हो गई। अभी थोड़े दिन हुए उसने शरीर छोड़ा है, थोड़े दिन हुए, फिर वो सब चीज खाने लगी, फीड खाने लगी। कहने का मतलब है तोता क्यों आया, वो नीलगाय आजाद होकर फिर बंधन में क्यों आई, क्योंकि उसको जंगल में दूध नहीं मिला, तोते को अफीम नहीं मिला। इस तरह उस क्रूर आदमी ने तोते को अफीम की आदत डाली थी। इस तरह माया ने आत्मा को फंसाने के लिए ये शरीर बनाया, इसमें इंद्रियां बनाई, विषय विकार बनाए। मेरी माँ ये वाह धन दारा संपत्ति सकल, जन अपनी कर्मान, कुछ नहीं है तुम्हारा। आत्मा का न कोई माँ है, न बाप है, न लेना। न जाने कितने माँ बाप आपके हो चुके हैं। आज आपके घर से कोई मरता है, रोते हो, लेकिन उनके लिए कभी नहीं रोया जो पहले तुम्हारे माँ बाप थे। ये सब चित्त का खेल है। वो ये तन विष की बेलरी, ये शरीर विष की बेल है और नक्श भरा विकार, इसमें नाखून से चोटी तक मायावी चीजें हैं। ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा। सभी द्वार खुले हैं, लेकिन ये प्रलोभन है जीव को। राम जी यही तो बात कह रहे हैं, इससे मुझे कुछ नहीं लेना संसार से है गुरुवर, बस मुझे ये युक्ति बताओ मैं इससे कैसे निकल सकता हूं। इसलिए जो आपका ये आपा है एक फ्रॉड है। इसमें मन है, आत्मा संकल्प विकल्प से परे है, इसमें चित्त है, इसमें बुद्धि है, इसमें इंद्रियां हैं। 5 सखी प्यूं प्यूं करत है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी, संतो घर में झगड़ा भारी। आगे साहब क्या कह रहे हैं, वाह, वो नाम के बाद ये सब बस में आ जाएंगे, ये रोग खत्म हो जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के। यहां साहब क्या बोल रहे हैं, सदगुरु मोहिदीनी अजब जड़ी। वाह, जड़ी कोई ये जड़ी बूटी का, सो जड़ी मोह अति प्रिय लागे, अमृत रस से भरी। हाँ, अमृत रस से भरी। काटे न कटी हैं, जारे न जरी है, नित नित रहत हरी। हाँ, काटने से नहीं कट सकती वो जड़ी, जलाने से नहीं, वो नाम की ताकत। वाह, काम क्रोध मद लोभ अहंकार सबको जलाया। कहां है वो जड़ी, वो नाम रूपी जड़ी। आगे कह रहे हैं, काया नगर
अजब एक बंगला, इस काया नगर में एक अजब बंगला है। कौन सा? सुरती, तामे गुप्त धरी, ये सुरती में दिया। कहत कबीर सुनो हो सजनी, ले परिवार तरी, सदगुरु महदीनी अजब चढ़ी। नाम बिना मुक्ति न पाए, खोजत खोजत जन्म सराय। तो ये निदान बता रहे हैं भैया, ये जो मैं है, ये इस आत्मा ने अज्ञानवश इस शरीर और मन को धारण किया है। चार अंतःकरण के संग आत्मा खराब, जैसे नीच प्रसंग से ब्राह्मण पियत शराब। इसलिए आत्मा इनके अधीन आ गई है और व्यसनों के अधीन आई। आत्मा नित्य है, आत्मा में आनंद कहीं से लाना नहीं, आत्मा आनंद से परिपूर्ण है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। अगर आत्मज्ञान में सबसे बड़ी बाधा है तो आपका मन है। लोग कहते हैं 7 वंडर हैं दुनिया के, मैं कह रहा कोई वंडर नहीं है। ये कौन सा वंडर है? ताजमहल वंडर नहीं है। मुझे पैसे दो, इससे अच्छा ताजमहल बना के दिखा दूंगा। क्या है ये हावड़ा ब्रिज वंडर? वो इंजीनियर ने फेम किया है, बीम दिए हैं जिससे गिरे नहीं। अभी उसी के अर्जेंटिंग हुबली नदी पर मैं जाता हूं कलकत्ता, एक दूसरा पुल बनाया है आज के इंजीनियरों ने, एक भी खंभा नहीं है बीच में। आप जम्मू कश्मीर में आए, बसोली में एक रावी नदी पर पुल बनाया हुआ है, एक भी खंभा बीच में नहीं है। तो ये कोई वंडर नहीं है, कोई वंडर नहीं है। सिर्फ एक वंडर है, हम अपनी आत्मा को नहीं जानते। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। जिसे जानने के बाद, परम तत्व के बाद कुछ बाकी नहीं रहता, वही ज्ञानी है। आत्म ज्ञान सम ज्ञान ना आना, बस इस आवरण को हटाना है और गुरु देगा वो ताकत। वाह वाह। गुर बिन भवनिध तरह न कोई, गोस्वामी जी कह रहे, जो विरंच शंकर सम होई। इसलिए वो जो ताकत देता है, गुरमुख होने की जरूरत है, पूरा हल मिल जाता है। डॉक्टर साहब क्यों आपको आपके रोग का निदान करता है, रोग का परीक्षण करता है, कहता है भाई ये दवा नियमित रूप से खाना और परहेज बताता है, वो करो। अब साहब भी यहां ये कह रहे हैं, सत्य नाम निज औषधि। वाह, सदगुरु देवी बताए, औषध ले रूपत रहे। रूपत का मतलब परहेज भी करे ताकि दुबदा जाए। वाह, साहब कह रहे हैं नाम पाए करे कुछ हो रहा। इसलिए गुरमुखों को बड़ी क्रेज दी है वाणियों में। तो बस वो सत्यनाम निज औषधि, सदगुरु देवी बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए कबीरा, ताकि वेदन जाए। अच्छा समय हो गया, आज मैं आपके 5 मिनट ज़्यादा लिया हूँ। आज मैंने 10 मिनट पहले प्रवचन शुरू किया, नेट का यहाँ पर थोड़ा झंझट चलता है, क्षमा चाहूँगा। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहब।